दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपका जो केस है कोर्ट या पुलिस थाने तक क्यों गया, कोई क्या कारण था, माँ का रिमोट था या फिर उसमें एडल्ट्री का था। तो सबसे ज़्यादा मैं उस वीडियो पर आप जाके देखोगे, मैं लिंक डाल दूंगा, तो कम से कम 100 से 150 कमेंट आए उस पर और मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन था वहाँ पे, जवाब ये आया था कि माँ का रिमोट और साथ में एडल्ट्री। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो सवाल थे, सबसे ज़्यादा जो उनके केस कोर्ट कचहरी तक गए हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, एक तो माँ का इंटरफेयर की वजह से और एक एडल्ट्री की वजह से। अब 100 में से 80% केस तो माँ के रिमोट की वजह से और 20% उनमें इंक्लूड किया जा रहा है एडल्ट्री की वजह से। ये दो चीज़ों की वजह से उनके केस कहाँ गए कहाँ नहीं गए वहाँ तक पहुँचे हैं। मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूं कि आपका जो एडल्ट्री वाला है वो कहीं ना कहीं वहीं से कॉन्टेक्ट रहता है, जो कि पास्ट में रहता है, उसको कंटिन्यू चलता रहता है। वो शादी से पहले वाला जो एडल्ट्री चलता है वो कंटिन्यू चलता है। ये सच्चाई घर वालों के सामने भी चली जाती है, तो उसके बाद भी घर वाले ये सोचते हैं कि भैया हमारी बदनामी होगी, शादी कर दी लड़की की, तो अब इससे कहते हैं कि अपन को शरीफ बनने के लिए अब केस तो करना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम केस ऐसे भी होते हैं। जी हाँ, कई बार मैंने ऐसे केस देखा हूँ जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो काफ़ी केसेज आते हैं, जो आपकी पार्टनर है वो अपने घर पे अपना बॉयफ्रेंड को भी धर्म का भाई बना के रखती है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। ये धर्म के बाहर ये कहते हैं मेरा क्लोज फ्रेंड, ये चीज़ें, तो ये बहुत बुरी चीज़ है आज की डेट में। जगह प्रैक्टिकल देखा जाएगा ना इनकी चीज़ों को, तो ये कहीं केसेज आते हैं जिनको अपने फैमिली से जोड़ के रखती है लड़की, चाहे अरे उनके घर वालों को ये पता पड़ भी जाती है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि खुद की बदनामी होगी, अब ज़्यादा कुछ बोलोगे तो बदनामी हो जाएगी। तो इससे बेटर है अब लड़के वाले पे आरोप तो लगाएंगे कि साहब हमसे तो मारपीट करते थे, दहेज की डिमांड नहीं करते थे वगैरह वगैरह, केस कर देते अपने आप को शरीफ दिखाने के लिए। बहुत केस आ रहे हैं आज की डेट पे देखा जाए। मतलब अगर पति ने एडल्ट्री पकड़ लिया कहीं से भी, चाहे वो चैट बात करते हुए चाहे किसी भी टाइप से, तो भैया उस अपने कलंक को छुपाने के लिए और अपने आप को शरीफ बताने के लिए, अपने आप को अबला बताने के लिए आप पे 498 का केस किया जाता आज के डेट पे। दूसरा, माँ का रिमोट की वजह से इतने केस टूट रहे हैं। अब इस आप सोचिए कि एक फैमिली रिलेशनशिप है और एक माँ भी किसी दूसरे घर से आती है, और उसके बाद में भी जब इतनी दिक्कत आती है, मैक्सिमम लोगों से पूछे, मेरे चैनल पर है इतने लाखों सब्सक्राइबर, तो मैक्सिमम मैं कहीं लोगों से 3 साल 4 साल से बात करता भी हूँ, सबसे मैक्सिमम होता है माँ का इंटरफेयर। जब यार आपका एक रिलेशनशिप एक माँ के रिमोट की वजह से, एक आपका पार्टनर एक कैसा, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, मैं दोनों के लिए कंबाइंड में कर रहा हूँ, अगर आपका एक माँ के रिमोट की वजह से आप अपने आप के लाइफ को खराब कर रहे हो ना, आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप ये भी सोच लीजिए कि आपकी जो माँ है वो भी किसी दूसरे घर से आई है ना, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी माँ कहेगी वैसे ही आपकी माँ तो चला ली, चलो आपके पिताजी ने एडजस्ट कर लिया उसको, चाहे वो पत्नी का पिता हो चाहे वो पति का पिता हो, लेकिन आपका पति या आपका पत्नी अब इस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ना। आपकी जनरेशन देखिए, आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं ले सकती। पहले लोग क्या करते थे, साहब मैनेज कर लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे बाल बच्चों के लिए वगैरह, आज वो इतने नहीं होते थे। आज के डेट पे ये नहीं होती है। अब यार एक चीज़ देखी जाए, आप इसमें कोर्ट में भी जा रही हो इस चीज़ को लेकर, माँ का रिमोट की वजह से या कहीं कोर्ट में जा रही हो, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा ना। कोर्ट भी कहेगा यार माँ से थोड़ी बाउंड कर सकते हम लोग, नहीं कर सकते ना, माँ बेटी का एक रिलेशनशिप होता है। तो ऐसी सिचुएशन यूज़ करें। एडल्ट्री को पहले अलाउ कर चुका कोर्ट 18 में, 21 के बाद तो बहुत रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, आजकल शादीशुदा लोग भी एडल्ट्री में रह रहे हैं, तो आप क्या करोगे? दोनों का अब देखो कानून में इस तरह से चालू कर दिया है एडल्ट्री को, कोई चीज़ नहीं है। आप पुलिस के पास जाते हो तो एडल्ट्री में कोई पुलिस इस पर ध्यान नहीं देती, बिल्कुल ही कहती है तो कॉमन है आज की डेट पे, ये तो नॉर्मल है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, क्या करेंगे हम इस पर? कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सा बोल देती पुलिस वाले ने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास स्ट्रॉन्ग, अब देखो एडल्ट्री जैसे मामले में कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ तो नहीं होगा, माँ से बात कर रही क्या कर रही है उसका प्रूफ भी आपके पास भी नहीं हो सकता है, तो अभी दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित आज की डेट पे इन दोनों चीज़ों से हो रहे हैं हस्बैंड लोग, हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं वो लोग, इससे एडल्ट्री की वजह से और माँ के रिमोट की वजह से, जिनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, अभी तक कोई तोड़ निकला नहीं है। ऐसा कोई पार्टनर नहीं है जो अपनी माँ की बातों में आकर अपने रिश्ते को नहीं बचा सकता है। बचा सकता है, एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे सब कुछ हो, लेकिन लोग नहीं समझ रहे आज की डेट में भी, और फिर भी इनके रिश्ते खराब हो रहे हैं। आप बताइए, एक थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो आप सोचिए फिर आप तो शादी करना ही नहीं चाहिए था आप लोगों को। हकीकत है कि आपको लोगों को शादी करना ही नहीं चाहता। ये तो बहुत गलत चीज़ है ना कि आपका एक माँ का रिमोट की वजह से, एक एडल्ट्री की वजह से, और आप अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो, वेल एजुकेटेड, मैच्योर कहते हो, सब कुछ जानते हो, ये चीज़ें के बाद भी अगर आप रिश्ते तोड़ रहे हो तो मतलब है नहीं, आपने शादी किया मतलब टाइम पास किया और आपका खत्म हो चुका है। तो आइए दोस्तों, यही चीज़ है, सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पर सवाल आए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।